महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मैं स्वाति पांडे हाटपिपलिया से। महाराज जी, मैं जानना चाहती थी कि सूतक पातक के दिनों में हम मंदिर की चटाई टेबल वगैरह को भी हाथ नहीं लगा पाते, तो उसके पीछे क्या कारण है। दूसरा ये कि हमें मंदिर में किस सीमा तक प्रवेश करना चाहिए मंदिर के अंदर। और तीसरा, यदि हम मंदिर में प्रवेश करते तो क्या बाहर पानी धोने का जो पात्र रहता है हम उसको छूकर पानी धोकर प्रवेश कर सकते हैं क्या। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये तो बैठ जा रहा है। हाँ। सूतक पातक को लेकर के प्रश्न किया गया है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, शास्त्रों में कहा है जो सूतक पातक के दिनों में दान पूजन करते हैं उन्हें नीच गोत्र का बंध होता है। सुनिएगा, नीच गोत्र का बंध होता है। तो हम सूतक पातक में पे कुछ भी नहीं करें, ऐसा भी नहीं। दान का अर्थ यह है कि आहार दान है, अपने हाथ से साथ प्रदान करना है, ये लेना चाहिए। पूजन का मतलब द्रव्य चढ़ाने आदि की बात है। हम लोग सूतक पातक को कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा तो मानना पहले दिन भी सोर सूतक लगिए तो बाहर से भगवान जिंद के दर्शन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी के दिनों में भी जितनी दूरी से संभव है अपने को दर्शन करना चाहिए। फिर भी मंदिर की जिनमाणी है, मंदिर की माला है, कोई फर्श वगैरह जो कपड़े के होते हैं, पर्दे वगैरह है, इनको नहीं छूना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। पेट धोने का जल बाहर रखा रहता है तो इतना कर लो कि अपने घर से छना पानी लेके जाओ बॉटल में थोड़ा सा। सब जगह बॉटल लेके जाते हो, यहाँ क्यों नहीं। मगर आप लोगों ने सुनिए कितना ज्यादा मान लिया, मैं तो अज्ञानता ही कहूंगा। क्या क्या मान लिया है कि मंदिर के दर्शन ही नहीं करना, देखना नहीं। एक पंडित जी से मैंने बोला, वो सागर के पास साहेबपुर ग्राम के थे, तो पंडित जी बोला करते थे, हमारे पंडित जी, उनका नाम पंडित अमरचंद जी था, चतुर्मास था मेरा। मैंने कहा पंडित जी बाहर से दर्शन कर लो। हाँ हाँ, ऐसी क्षमा सागर जी बुलाते, ऐसी बेनाड़ा जी बुलाते, हम ना हमारे डांट ले लें। पंडित जी दूर से दर्शन करने में तो कोई बाधा नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने सोच लिया है। हमको तो सुनने में यह भी आया कि कोई का पति मर जाए तो विधवा महिला उसको छूना नहीं चाहिए। ये कहां शास्त्र में लिखा है? कहते छूने वो विधवा हो जाती है। बिल्कुल फेंक देती है बात। कभी ऐसी बातों में नहीं आना, बल्कि मैं तो कहता हूं जिस पर कोई संकट आया उसको सहानुभूति देना चाहिए, उसका ढाढ़स बताना चाहिए। ये आप लोग कहा कि 1.5 महीने मंदिर नहीं है ना उस महिला को जिसके पति मर गए। शास्त्र में मरण की सूतक की बात 12 दिन की है। तेरे विदित पात्र को आज भी दे सकते हैं, अभिषेक पूजन भी की जा सकती है, कोई निषेध नहीं। मगर अपने को जितनी मर्यादा हो सके उतना करना चाहिए। अब प्लास्टिक आदि को तो आप जैसे 16 नहीं मानते, 16 कपड़े भी प्लास्टिक में रख के ले जाते हैं। मैं नहीं बोला, कपड़े तो 16 के डब्बे में रख के ले जाना चाहिए। और प्लास्टिक आदि को यदि आप भाई छूने के योग मानते हैं तो मैं तो मना नहीं करता हूँ, टाइप प्लास्टिक की यदि है तो। मगर आपको स्वयं अपने विवेक से समझना चाहिए। यदि व्यक्ति मंदिर से दूर हो जाएगा, जिनवाणी से दूर हो जाएगा, गुरु से दूर हो जाएगा, तो क्या करेगा? 12 दिन तक आर्त ध्यान करेगा है कुछ इस तरह का। और हम वहां जाकर रहते हैं तो 12 दिन हम भोजन वहीं करते हैं। तो जब यदि हम वहां भोजन करते हैं तो फिर क्या हम मंदिर में किसी जिनवाणी को छूने का अधिकार रखते हैं या नहीं? रहती है तो आखिर माँ के कपड़े आदि का स्पर्श तो करती ही। हाँ, तो आपको मंदिर से दूर रहना उचित है। होना तो ये चाहिए, यदि आप व्यक्ति श्रावक प्रतिभाधारी है तो वहां भोजन भी न करें, इनकी सोच सूतक लगी है। किंतु सामान्य जो लोग होते हैं, यदि मायके में भी आप गए, पियर में गए,
तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, शुद्धि करके अलग से वस्त्र है पहन कर जाती मंदिर आदि में तो मना नहीं है, मगर सामान्य से घर में मायके के सदस्यों की तरह रहती हो तो आपको तो दूरी तो बना के रखना पड़ेगा। हाँ। नमस्ते। आकृति जी बाछल। पास में आके बोलो बेटा, वो किसी दिक्कत हो रही है। अरे बाद में बनाया करो। महाराज श्री के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में जन्म और मरण सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। बिल्कुल। तो फिर जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु उसी टाइम उसी समय सुनिश्चित हो जाती है। तो फिर महर्षि ऐसा क्यों होता है, जब किसी के जाने से फिर हमें इतना दुख क्यों होता है? हमारे किसी आराध्य के चले जाने से इतना दुख क्यों? आपसे कहेंगे अपने जीवन के 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट आधे घंटा निर्वाणी के स्वाध्याय को दो, इतना त्याग करो, क्योंकि अपने को कर्म सिद्धांत को समझना बाकी है। ये तो पक्का है, मरण होने के पहले ही आगामी आयु बन जाती है। व्यक्ति मरता है, मरने के पहले आयु कर्म का बंद करता है। ये दो जीवन के 2/3 आयु कर्म निकल जाते हैं तो अगली आयु बंद करने का समय आता है, और नहीं बनती तो फिर 2/3 शेष बची आयु में से समय आता है, उसमें से ऐसे 8 चांस आते, इसको अटेम्प्ट बोल सकते हैं आपकी भाषा में, और शास्त्रीय भाषा में उसको बोलते वो अपकर्ष काल। तो इनमें भी यदि आयु का बंद नहीं होता तो मरने के अंतिम अंतर्मुहूर्त में आयु बंद होता, बाद में जीव के प्राण शरीर से निकलते हैं। ये जीव शरीर को छोड़ता है, ये निश्चित मानना। इन्होंने प्रश्न रखा कि जन्म होते निश्चित होता है, मरण कब होगा? ऐसा निश्चित नहीं होता। तदबार सूत्र को पढ़ो, दूसरी अध्याय के 53 नंबर का सूत्र है, औपाधिक चरमोत्तम दिया संके सोनव्रत आयुषा। इसमें कहा है नरक आयु नहीं, नरक गति और देव गति के जीव हैं जिनका उत्पाद जन्म होता, उनका कभी अकाल मरण नहीं होता। असंज्ञात वर्ष की जिनकी आयु होती, इसे भोग भूमि के जीवों का अकाल मरण नहीं होता। जो चरम और उत्तम शरीर वाले, मतलब 63 लाख पुरुषों में उसी से मोक्ष आएंगे, उनका अकाल मरण नहीं होता। इनको छोड़कर किसी का भी अकाल मरण हो सकता है। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें गैस भरी जाती है, गुब्बारे में गैस भरते तो गुब्बारा कितने दिन तक फूला रहता है? आकाश है? अरे मोटा मोटी 3 दिन 2 दिन है, 3 दिन। अब देखिए 3 दिन बोल दिया आपने, वो जैसी गुब्बारा आपने गैस भरी वो धागे से बांध दिया, वो मक्खी आगे बढ़ गई, फट हो गया वो। अब निश्चित कैसे 3 दिन का है? 3 दिन हो सकता है, अधिकतम समय 3 दिन गुब्बारे का। उसी प्रकार किसी ने 100 वर्ष की आयु का बंद किया तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल रहे तो वह 100 वर्ष जी सकता है, मगर अनुकूल नहीं है तो बीच में भी आयु कर्म की उद्दीपना हो सकती है, समय के पहले मर सकता है। ऐसा कोई भी निश्चित नहीं है, ये पक्का मान के चलना आप लोग। आजकल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखें तो लगभग सभी का अकाल मरण होता है यहाँ के लोगों का। एक बार मैं आरोन गया था, मेरे से कोई बात हुई, बच्चे जंगल जा रहे थे तो ऐसे बच्चे थे कि महाराज जी आप ऐसा मत बोलो कि आपकी वृद्धावस्था आ गई, अभी तो आपको 80 साल जीना है। कितने? तो मैंने खड़े होकर बोला, बच्चों सुनो, गैस की रोटी कुकर की दाल।